नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है झारखंड के खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। उससे पहले आप ये नया चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचती रहे। स्वास्थ्य विभाग ने 4 खांसी सिरपों पर पाबंदी लगाई। झारखंड सरकार ने हाल में ही 4 खांसी की दवाएं पर तुरंत पाबंदी लगा दी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन सिरपों का प्रयोग बच्चों और बड़े लोगों दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। इन दवाओं में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या इनकी गुणवत्ता सही नहीं है। सरकार ने कहा है कि इन दवाओं का निर्माण, बिक्री और वितरण तुरंत रोक दिया जाए। अब इन दवाओं की कंपनियां की जांच की जाएगी। अगर पता चले तो नियमों का उल्लंघन हुआ तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनता से अपील की गई है कि वे इन सिरपों का उपयोग ना करें और डॉक्टर की सलाह लें। इस पाबंदी से यह भी संदेश गया है कि सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर गंभीर है। अब लोगों को सुरक्षित दवाओं का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अस्पताल, फार्मेसियों और मेडिकल स्टोर्स को भी यह खबर दी गई है ताकि इन बैन दवाओं को ना चलाएं। साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि अगर पहले इसके सिरप पर घर में मौजूद है तो उन्हें तुरंत उपयोग ना करें और अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या फार्मेसी को सूचित करें। यह कदम स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। रांची नगर निगम को सार्वजनिक शौचालय सुधार का आदेश। रांची हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया है कि शहर के सभी सार्वजनिक शौचालय साफ सुथरे और सुरक्षित हो। कई इलाकों में शौचालय गंदे और खराब हालत में हैं। कोर्ट ने कहा है कि स्वच्छता सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि यह लोगों को सेहत से जुड़ी अहम बात है। अगर निगम को अब तक समय के भीतर सभी शौचालय की सफाई, मरम्मत और रख रखाव करना होगा। इसका उद्देश्य यह है कि लोग आसानी से सुरक्षित तरीके से इन शौचालय पर उपयोग कर सके। यह आदेश विशेष रूप से उन इलाकों के लिए जहां ज़्यादा भीड़ रहती है और शौचालय की स्थिति खराब है। इस कदम से शहर स्वस्थ रहेगा और लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। नगर निगम का यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सफाई कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त हो और वे नियमित रूप से अपने कार्यों को अंजाम दें। कोर्ट ने कहा है कि अगर निगम ने समय पर सुधार नहीं किया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूधमटिया गांव में जंगल संरक्षण आंदोलन। बोकारो जिले के दूधमटिया गांव के स्थानीय लोगों ने मिलकर जंगल बचाने की मुहिम शुरू की है। गांव में लोग अपने जंगल की सुरक्षा के लिए एक साथ आए और उन्होंने अवैध लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर रोक लगाई। स्थानीय लोग खुद मिलकर नियम बनाए और जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। इस कदम से जंगल सुरक्षित हुआ, पेड़ पौधे बढ़े और प्राकृतिक जीवन को बचाने में मदद मिली। लोग अब जंगल के कचरा नहीं डालते हैं और कई पौधे लगाकर इसे और विकसित कर रहे हैं। यह मॉडल अन्य गांवों और जिलों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। इससे दिखता है कि अगर कोई जनता मिलकर प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करे तो जंगल और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहते हैं। प्रशासन भी इस पहल से लोगों की मदद कर रहा है और जागरूकता फैलाने का सहयोग दे रहा है। इस पहल से यह भी संदेश गया है कि जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं बल्कि यह गांव और शहर दोनों के लिए जीवन के लिए ज़रूरी है। दूधमटिया गांव के लोग अब इस आंदोलन को और मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। सड़क हादसों में मौत अधिक। झारखंड में पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की तुलना में मारे गए संख्या ज़्यादा हो रही है। 2023 में कुल 4,969 सड़क हादसे हुए जिनमें 5,631 लोग की मौत हुई जबकि 3,437 लोग घायल हुए थे। यह आंकड़ा बहुत चिंताजनक है। इसका मतलब है कि दुर्घटनाएं गंभीर रूप से ले रही है या आपातकालीन सेवाएं समय पर नहीं पहुंच पा रही है। सड़क हादसे के कारण अक्सर तेज गति, लापरवाही और खराब सड़कें होती है। सरकार ने सड़क सुरक्षा पर ध्यान देने का फैसला किया है। इसके लिए सड़क चिन्हित, चेतावनी बोर्ड और सड़क नियमों की जानकारी बढ़ाई जा रही है। पुलिस ने कहा है कि वे ड्राइवरों को जागरूकता करने के लिए अभियान चलाएंगे और तेज गति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे। राज्यपाल ने उच्च शिक्षा पर दी चेतावनी। नीलंबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन गंगवार ने कहा है कि झारखंड में उच्च शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। कई कॉलेज में शिक्षक कम हैं और सुविधाएं पुरानी और पाठ्यक्रम आउटडेटेड है। उन्होंने कहा है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो छात्रों का भविष्य
प्रभावित होगा। राज्यपाल ने सुझाव दिया है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में सुधार के लिए अधिक बजट दिया जाए, शोध और नवाचार को बढ़ावा मिले और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया जाए। राज्यपाल ने कहा है कि सरकार और शिक्षा संसाधनों को मिलकर काम करना होगा। इससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी और भविष्य में नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए तैयार होंगे। बीजेपी ने झारखंड कार्यकारी अध्यक्ष बदला। झारखंड भाजपा ने हाल में ही संगठन में बदलाव किया है। अब आदित्य प्रसाद साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले पद रविंद्र कुमार राय के पास था। पार्टी का कहना है कि यह कदम संगठन को मजबूत और चुनाव की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। आदित्य प्रसाद साहू को पार्टी संगठन के अनुभव माना जाता है और उनका कार्यकाल पार्टी की योजना और विस्तार को बेहतर बनाने में मदद करेगा। उसका उद्देश्य युवाओं और स्थानीय नेताओं को जोड़कर और संगठन को चुनाव के लिए सक्रिय करना है। पार्टी नेता का कहना है कि नए अध्यक्ष के आने से संगठनात्मक ढांचा मजबूत होगा और चुनाव में रणनीति और भी तैयार बेहतर होगी। इसके अलावा ओबीसी, आदिवासी और अन्य वर्गों में पार्टी की पकड़ बढ़ाने की कोशिश भी की जाएगी। बिजली चोरी पर पकड़ी कार्रवाई। झारखंड ऊर्जा कंपनी JUVNL के राज्यभर में बिजली चोरी रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 2 दिनों में लगभग 7600 जगहों पर छापेमारी की गई है और 1188 FIR दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा चोरी जमशेदपुर, हजारीबाग और देवघर जिले में पाई गई है। रांची जिले में 1048 छापे मारे गए हैं और 131 FIR दर्ज की गई है। इस कार्रवाई में मकसद चोरी को रोकना और जनता को जागरूकता करना है। सरकार ने कहा है कि बिजली चोरी न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाती है बल्कि बिजली आपूर्ति में भी बाधा डालती है। अब प्रशासन और पुलिस मिलकर चोरी पर नज़र रखेंगे। कई नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लोगों से अपील की गई है कि यदि उन्हें किसी जगह की बिजली चोरी की जानकारी मिले तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें। इस कदम से न सिर्फ चोरी कम होगी बल्कि लोगों को बेहतर बिजली सेवा भी मिलेगी।